एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस जो कि है एनसीईआरटी पे बेस्ड। इसका हमने लिया है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमिना। बाकी के जो 14 चैप्टर्स हैं उन पे आपका वीडियो बन चुका है, आप जाइए और उसे चेक करिए। अब हम लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 15 जो कि है सम नेचुरल फिनोमिना। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं जैसे ही हम उसे दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं। तो चार्ज्ड हो रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट रब करने पर। वहीं हम देखते हैं कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। वहीं जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर आप दो मैग्नेट्स, जैसे ये दो मैग्नेट्स हैं, अगर आप इन्हें और अगर ये एक ही डायरेक्शन वाले हैं, एस एस वाले हैं, और आप इन्हें पास में लाएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोली गई है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक पास पास नहीं आते। वहीं अगर यहाँ एस की जगह एन होता, यहाँ पे एन होता, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये एक बात थी। वहीं हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है किसी भी चीज़ को रब करने के बाद, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। जब चार्ज मूव करेगा ये क्या कंस्टिट्यूट करेगा, एक इलेक्ट्रिकल क्या बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको ये कंस्टिट्यूट करेगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है इसका यूज़ किया जाता है ये पता करने के लिए किसी भी बॉडी पे चार्ज्ड है या नहीं। तो ये एक इक्विपमेंट है जो जनरली पता करता है कि चार्ज्ड है बॉडी पे या नहीं। अब प्रोसेस जो होती है ये ट्रांसफ़र करने की चार्ज को चार्ज बॉडी से अर्थ की तरफ, उसे हम कहते हैं अर्थिंग। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों के ऊपर कई बार बना हुआ रहता है, एक हम कह सकते हैं कि जो हमारे घरों के ऊपर से एक पूरा वायरिंग जाती है जो कि सीधे कहाँ जाएगी, अंडरग्राउंड जाती है, जिससे इसी को हम अर्थिंग भी कहते हैं। सो आपको पिक्चर्स में दिख ही रहा होगा कि किस प्रकार से ये हाउस पे से जाके अंडरग्राउंड गया है और इसी को हम अर्थिंग वायर भी कहते हैं। जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, किसके बीच में, क्लाउड्स के और अर्थ के बीच में या डिफरेंट क्लाउड्स के बीच में, उससे ही क्या होती है, लाइटनिंग क्रिएट होती है। तो जब भी बारिश आती है लाइटनिंग तो आपको देखने को मिलती है। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है एक क्लाउड से दूसरी क्लाउड पर जाते हैं तब ये लाइटनिंग हमें नज़र आती है। लाइटनिंग स्ट्राइड जो है वो लाइफ को और प्रॉपर्टी को दोनों को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होती है। वहीं लाइटनिंग कंडक्टर्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं बिल्डिंग को इफेक्ट, किसके इफेक्ट से, लाइटनिंग के इफेक्ट से। और ये लाइटनिंग कंडक्टर वही है जिसे हम अर्थिंग अभी हमने कहा। अर्थक्वेक जो है वो सडन शेकिंग है या ट्रैम्बलिंग है अर्थ की, अचानक से अर्थ के अंदर जो हमारी प्लेट्स होती हैं अलग अलग, जिसमें कुछ थोड़ा सा भी अगर चेंजेस होता है तो उसकी वजह से हमें बाहर अर्थक्वेक वाला जो शेकिंग है वो ऑब्जर्व होता है। वहीं अर्थक्वेक जो है वो होता है डीप इनसाइड जो अर्थ की क्रस्ट है उसके डिस्टर्बेंस की वजह से, जो मैंने आपसे कहा अभी। वहीं हम देखते हैं ये पॉसिबल नहीं है कि अर्थक्वेक कब आ रहा है इसे हम प्रिडिक्ट कर पाएँ, क्योंकि ऐसा कोई सा भी मोमेंट हो सकता है जब जो हमारी प्लेट्स हैं या डीप डाउन क्रस्ट है वो अपनी जगह चेंज करे। वहीं अर्थक्वेक टेंड टू ऑकर एट द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट। तो जो अर्थ प्लेट्स होती है, जैसे अगर हम देखें कि हमने दो प्लेट रखी है ना, तो जैसे ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है। अब इन दोनों प्लेट के बीच में हमें गैपिंग दिखाई दे रही है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों प्लेटें आपस में जाके टकरा जाती हैं, तो भी क्या होगा, अर्थक्वेक होगा। या फिर अगर ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो बीच में जो गैपिंग है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो भी क्या होगा,
जो अर्थक्वेक है वो आने की संभावना होती है। और ये जो बाउंड्रीज होती है, मतलब ये जो बीच वाला जो हिस्सा होता है जिसके ऊपर जो देश होगा या जो भी कंट्री होगी या जो भी कॉन्टिनेंट होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉल्ट जोन कहेंगे, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आ सकते हैं। क्योंकि अगर जो प्लेट के ऊपर हिस्सा है उसे तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो बीच का ब्रेक वाला हिस्सा है जहाँ पे जो गैपिंग है वो कम और ज़्यादा हो रही है, सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हैं या सबसे ज़्यादा जो हानि है वो सब वहीं पे होंगे। वहीं हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो अर्थक्वेक की है उसे हम हर एक को नापने के लिए एक स्केल होता है। वैसे ही अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं एक स्केल को जिसका नाम है रिचर स्केल। और जो अर्थक्वेक है 7 और मोर ऑन रिचर स्केल पे अगर मेजर कर रहा है तो ये सबसे ज़्यादा डैमेज कर सकता है। ठीक है, अब ऐसे समय में हमें नेसेसरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं रिचर स्केल के बारे में। तो ये एक लॉगरिथम स्केल है, 1 to 10 उस पर मार्किंग होती है और ये मार्किंग बताती है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को। वहीं सिस्मिक वेव्स, तो जो एनर्जी रिलीज होती हैं फोकस में, मतलब जैसे हमारा ये अर्थ है तो इसमें कोई एक ऐसा फोकस पॉइंट होता है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है इस टाइप से। तो सबसे ज़्यादा रिलीज़ कहाँ से हो रही है, यहाँ से। तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा अर्थक्वेक का। और यहाँ से जो वेव्स निकलती है या जो एनर्जी निकलती है इसी को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। वहीं नेक्स्ट है हमारा सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है, तो ये जो हमने वेव्स यहाँ से निकल रही है, ठीक है, इस वेव्स को मेजर करने का या मॉनिटर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसी को हम क्या कहेंगे, सिस्मोग्राफ। वहीं जो ये वाला सेंटर है जहाँ से एनर्जीज निकल रही है उसी को हम, ये एनर्जी निकल रही है सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो कहाँ होगा, सबसे ऊपर की ये वाले एरिया में, तो इसी को हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर। तो अर्थ पे जो पॉइंट होता है सिस्मिक फोर्स का उसी को एपिसेंटर बोलते हैं। वहीं फॉल्ट जोन्स किसको कहते हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम फॉल्ट जोन्स कहते हैं। वहीं हम देखते हैं दो प्लेट के बीच वाला जो हिस्सा जो कि हमारे अर्थ के ऊपर वाले हिस्से के एकदम नीचे होता है, तो इसी को हम, इन हिस्से को हम क्या कहेंगे, फॉल्ट जोन्स कहेंगे। सो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 15। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल है तो उनसे शेयर कीजिएगा। शेयर बटन का यूज़ करके आप व्हाट्सएप कर दीजिए या किसी और सोशल साइट्स का यूज़ करके आप उन्हें शेयर कीजिए ताकि उनका नॉलेज भी इंक्रीज़ हो। और अगर उनको ज़रूरत है कंटेंट बेस्ड या किसी भी प्रॉब्लम, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर से रिलेटेड, तो बिल्कुल उनसे शेयर करिए ताकि उनकी